पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। जान का दुश्मन बना बुरहानपुर का हकीमी अस्पताल, मरीजों को इलाज के बजाय बांट रहा मौत। विधायक, सांसद से लेकर कई जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल के खिलाफ, फिर भी नहीं हो रही कार्रवाई। बुरहानपुर के लालबाग रोड पर है हकीमी अस्पताल, जहां पिछले महीने की 11 तारीख को जैनाबाद की एक महिला की गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। वैष्णवी नागेश चौहान को यहां ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था, जिनके 3 ऑपरेशन हो चुके थे और चौथे में मौत हो गई। मृतक के पति नागेश चौहान ने आरोप लगाया कि मौत के बाद डॉक्टर अलग अलग जवाब देते रहे। कभी कहा कि अटैक आया, कभी कहा कि फेफड़ों में पानी जमा हो गया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए और अस्पताल सील किया जाना चाहिए। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर में ऐसे डॉक्टर मौजूद थे जिनका इस सर्जरी से कोई संबंध भी नहीं था। उनका कहना है कि गलत टीम और गंभीर लापरवाही के कारण ही वैष्णवी की मौत हुई। आनंद दीक्षित, आनंद दीक्षित, अनुपमा दीक्षित, आनंद दीक्षित, अनुपमा दीक्षित, रेहाना बोहरा। 20 दिन से ज्यादा गुजर जाने पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिजन और रिश्तेदार बुरहानपुर में शनबारा गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के संयोजक और अध्यक्ष सहित कई सदस्य मौके पर पहुंचे और परिजनों को समर्थन दिया। पार्टी संयोजक नफीस मंशा खान ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। ऐसे मामलों में सख्त कदम जरूरी है ताकि किसी और की जान न जाए। एक इंसानियत का मामला है। इतना बड़ा कांड हो गया बुरहानपुर में, एक बेगुनाह को इन्होंने मार डाला। डिलीवरी के नाम के ऊपर सामान्य डिलीवरी करने की जगह 3-3, 4-4 ऑपरेशन कर इन्होंने उस बच्ची की जान ली है। मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ, कुंभकर्ण की नींद से जागें। अब देखें, निकल कर आएँ। आपके पास तो बहुत सारे काम है। एक चीज़ छोटा मामूली काम समझकर अगर दिल की गहराइयों से अगर ये काम कर देंगे तो गुनाहगार को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसकी वजह से कई शहर की बच्चियाँ बच जाएंगी जो आज की तारीख में डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो फॉर्म में से 90 केस या 95 केस डिलीवरी जो कर रहे हैं ऑपरेशन से कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि जब तक अस्पताल को सील नहीं किया जाता और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। इस मामले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और नेपानगर विधायक मंजू दादू ने भी कलेक्टर से मुलाकात की और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई। शासकीय सेवाओं में है, वो अपना क्लिनिक अलग से दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है। उसको भी सेवा पुस्तिकाओं में क्या नियम है उस नियमों को देखकर ही हम इनको कार्य करने दें। यदि उसमें एक शासकीय सेवा में कोई है और वो अपना स्वयं का क्लिनिक या दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। हाथ में कुछ लापरवाही परिवारजनों को लगी कि कुछ लापरवाही हुई है, तो उसी लापरवाही के विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ आए हैं और कलेक्टर साहब से बस हम इतना ही चाह रहे हैं कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और जिन्होंने ये लापरवाही की है तो सजा। हकीमी अस्पताल की डॉक्टर रेहाना बोहरा ने परिजन के आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि उपचार के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। पेशेंट ने चेस्ट कंप्लेन किया और सडनली ही कोलैप्स हो गया। 1 मिनट में कोलैप्स हो गया। उसने पहली बार कंप्लेन किया, उतने में रिस्पॉन्ड किया हमने और उतने में कोलैप्स हो गया। इसमें एनेस्थीसिया का डोज हेवी देना बताया जा रहा है। नहीं, पेशेंट कंफर्टेबल था। कौन डॉक्टर है अपनी एनेस्थीसिया? डॉक्टर हितेशी बड़े से। सर्जरी पूरी हो चुकी थी, सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। पेशेंट कंफर्टेबल थी, बस लास्ट स्टेज मैंने कंप्लीट किया और पेशेंट ने कंप्लेन किया चेस्ट पेन हुआ तो मैंने बताया था कि इसमें एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। जो पेशेंट के रिलेटिव्स को पेशेंट को एक्सप्लेन था तो शायद एम्बोलिज्म ही बैठा। वेंटिलेटर भी नहीं था, वो भी बाहर से मंगाया था शाम को 6 बजे। वेंटिलेटर था, हमारे पास 2 वेंटिलेटर है, दोनों हमें लग रहा था कि काम नहीं कर रहे, इसलिए हमने तीसरा बुलाया। लेकिन पेशेंट को फेफड़ों में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था तो कोई भी वेंटिलेटर जो बाहर से आया वो भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। हमारे पास 2 वेंटिलेटर है बाकी हॉस्पिटल में। तो फिर हमने हाथ से करीब 2 घंटे तक हम लोगों ने मरीज को हाथ से ही ऑक्सीजनेट किया। मैं और मेरी एनेस्थेटिस्ट और मेरी पूरी टीम उसके लिए लगी। 1 घंटे
करीब 2 घंटे हम लोगों ने रिससिटेट किया। परिजनों के जो आरोप है वो निराधार है। जी जी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भले ही सफाई दे, लेकिन सच्चाई ये है कि इलाज में लापरवाही तो हुई है, क्योंकि एक ही नहीं कई पीड़ित और भी सामने आए हैं। हकीमी अस्पताल का कच्चा चिट्ठा। सिरपुर के रहने वाले कैलाश महादेव ने बताया कि 2016 में मेरे पैर के उपचार के दौरान गलत ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन नस कटने के कारण पैर काटना पड़ा। भोपाल उपभोक्ता फोरम में इसका केस चल रहा है। महेश तालपुरे नाम के एक शख्स ने बताया कि उनके भाई अशोक तालपुरे को 2021 में हकीमी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भाई का पैर पर चोट लगी थी, पैर की हड्डी का ऑपरेशन न कर रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी नहीं थी। जलगांव में भाई की मौत हो गई। बनभाड़ा की जनाबाई किशोर राउत ने बताया कि उनके पति को एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद हकीमी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने पहले सब कुछ नॉर्मल बताया, फिर कहा कि ऑपरेशन करना होगा। रात में तबीयत ठीक थी, अगले दिन ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड से 25,000 रुपए भी निकाल लिए। कुल मिलाकर हकीमी अस्पताल मरीजों को इलाज नहीं मौत बांट रहा है। अगर समय पर इस बीमार अस्पताल का इलाज नहीं किया गया तो ना जाने कितनों की जान से ये खिलवाड़ करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।